हेलो छात्र, भौतिकी गुरुकुल चैनल पर आप सभी यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भौतिकी गुरुकुल ने यह ठाना है सभी हिंदी मीडियम के छात्र छात्राओं को बेहतरीन शिक्षा देकर 100% अंक दिलाना है। धन्यवाद। भौतिकी गुरुकुल चैनल की तरफ से अब हम स्टार्ट करेंगे, यानी प्रारंभ करते हैं भौतिक विज्ञान यानी कक्षा 9 के छात्रों के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। ठीक है। नमस्कार बच्चों। दूरी और विस्थापन के बाद दूरी और विस्थापन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उधर दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूरी और विस्थापन पे सवाल यानी प्रश्न न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं या कैसे हम लगा पाएंगे। जैसे पहला न्यूमेरिकल हम लेके आए हैं आपके लिए। एक लड़का जिसका घर स्कूल से 4 किलोमीटर दूर है, स्कूल से 4 किलोमीटर दूर है, वह स्कूल जाता है और घर वापस आ जाता है। तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो लड़का जो है घर से स्कूल गया, स्कूल से फिर घर आता है। इसके बाद घर से स्कूल की दूरी कितना है बेटा? 4 किलोमीटर। जैसे यहाँ दिखाया गया है, उत्तर देखेंगे कि यहाँ लड़के का घर है, यहाँ स्कूल है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर वो जाता है, फिर स्कूल की छुट्टी होती है तो 4 किलोमीटर वो वापस यानी घर लौट आता है। तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर जाने का रास्ता प्लस आने का रास्ता, यानी 4 किलोमीटर गया और 4 किलोमीटर आया, कुल मिलाकर कितना हो गया? 8 किलोमीटर। क्योंकि दूरी का जो परिभाषा आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? किसी भी दिशा में चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो कुल आने और जाने में पथ की लंबाई इन्होंने कितना तय किया है? ये 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर बराबर 8 किलोमीटर। ये तो आ गई दूरी। अब बात आ जाती है विस्थापन की। ठीक, विस्थापन की बात आती है तो लड़के का विस्थापन कितना होगा? ठीक है, लड़के का विस्थापन कितना होगा? विस्थापन बराबर क्या होता है? न्यूनतम दूरी। जो आपने पीछे पढ़ा, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी का मतलब कि दो बिंदुओं का अंतर, या शार्ट में कहते हैं दो बिंदुओं के अंतर को विस्थापन कहते हैं। ठीक, या अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। क्या होता है? अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। ठीक, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, तो अंतिम बिंदु क्या था बेटा? अंतिम बिंदु क्या है आपका? अंतिम बिंदु आपका स्कूल है। ठीक, जिसको यस से दिखाया गया, यस फॉर स्कूल और यच फॉर हाउस, हाउस माने घर होता है या होम। ये है प्रारंभिक बिंदु, यानी यस माइनस एच, स्कूल माइनस घर, यानी दोनों स्कूल से घर की दूरी 4 किलोमीटर और घर से स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर, यानी 4 माइनस 4 यानी 0। तो विस्थापन कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। विस्थापन 0 हो गया। जैसा कि आपने परिभाषा में भी देखा था कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी 0 नहीं हो सकती। विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, 0 भी होता है। ठीक, तो यहाँ आपने देखा एक दूरी और विस्थापन का सवाल। दूसरा क्वेश्चन है, यदि हम दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ से स्टार्ट है ये। यदि हम कोई पत्थर ऊपर की ओर यच ऊंचाई तक फेंकते हैं, ठीक, कहाँ तक फेंकते बेटा? यच ऊंचाई तक फेंकते हैं, तो कुछ समय बाद पत्थर पुनः उसी स्थान पर आ जाता है। ऊपर की तरफ कोई पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा? पुनः उसी स्थान पे वापस आ जाता है। तो पत्थर द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें। यहाँ आपने लिखा है कि पत्थर द्वारा तय की गई दूरी, यानी जैसे यहाँ आपको फिगर में दिख रहा है कि यहाँ से कोई स्टोन है, कोई पत्थर है जो ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। इसके बाद तो तब तक जाता रहेगा तब से उसके पास
वेग होगा तब तक वो जाता रहेगा। इसके बाद बी बिंदु तक पहुंचा, फिर उसका वेग 0 हो गया अंतिम बार, फिर क्या हो गया, वापस आ रहा है। ठीक, तो फिर ए से गया बी पे, बी से कहाँ गया, ए पे। तो बात तो समझ में आ रही होगी। इसका मतलब हो गया कितना, पत्थर द्वारा तय की गई दूरी यानी जाने का रास्ता प्लस आने का रास्ता, यानी कुल ऊंचाई एच कवर करता है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो एच जाने का, एच आने का, तो दूरी कितना तय करी है, 2h। और विस्थापन कितना होगा, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। विस्थापन कितना हो जाएगा बेटा, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु यानी h माइनस एच दैट इज 0, तो वो क्या हो जाएगा, 0 ना। अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, तो विस्थापन कितना, इस स्थिति में विस्थापन कितना आ गया, 0 हो गया। ठीक है, इस स्थिति में विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि दूरी और विस्थापन पे, ठीक है, दूरी और विस्थापन पे 2 क्वेश्चन आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलकर एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए, जबकि वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितना है, r मीटर है। कोई वृत्तीय पथ है यानी जैसे वृत्त है, वृत्त जिसकी त्रिज्या r मान करके वृत्त बनाया गया है, उस पर वो एक चक्कर पूरा करता है, यानी जहाँ से स्टार्ट करेगा वहीं फिर पहुँच जाएगा, तो एक चक्कर हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन निकालना है। तो यहाँ देखिए, वस्तु द्वारा एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी, जैसा कि ये सर्कुलर पाथ है, मतलब वृत्तीय पाथ है, जिसकी त्रिज्या r ये दिखाई गई है, केंद्र O है उसका, तो ए से चलना स्टार्ट करता है ऐसे, फिर ए पे पहुंच जाता है, तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा उसका। तो पूरा एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी बराबर वृत्ताकार पथ की परिधि, यानी वृत्ताकार पथ की लंबाई, और लंबाई हम कैसे निकालेंगे, वृत्त की परिधि से, जो गणित में हम लोग सीखे हैं। ठीक, वो कितना होता है बेटा, 2πr, जहाँ r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो ये हो गया एक साइकिल यानी एक वृत्त एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी। वस्तु द्वारा तय की एक चक्कर में विस्थापन यानी अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु ए था और अंतिम बिंदु भी ए है, यानी a माइनस ए बराबर 0। तो ऐसे स्थिति में देख रहे हैं विस्थापन जो है हमेशा 0 ही आ रहा है। ठीक, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि यदि ऊपर वाले प्रश्न में पूछा जाए कि आधा चक्कर, अगर यही क्वेश्चन में ये कहा जाए कि यदि आधा चक्कर चलता है, मतलब ये से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आ जाता है, ठीक है ना, तो ये बी तक आ जाता है तो आधा साइकिल होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो आधे साइकिल यानी आधा चक्र पूरा करने में तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आधा चक्र मतलब वही तय की गई दूरी कितना होगा, जैसा कि यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है नीचे। ठीक, इस तरह का कुछ कैसे दिख रहा है, जैसे यहाँ लिखा गया है कि यदि क्या है, यदि ऊपर वाले प्रश्न में पूछा जाए कि आधा चक्कर पूरा करने में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूरी एवं विस्थापन ज्ञात कीजिए, तब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ देखिए हल इसका लिखा है, आधा चक्र में दूरी बराबर आधी परिधि, कितना हो जाएगा, आधी परिधि। जैसे यहाँ से अगर P से स्टार्ट किया तो Q तक आया, तो आधा अगर ये पूरा होता तो कैसे बन जाता है, ये पूरा ऐसे ऐसे एक सर्किल बन जाता है आपका ना, एक सर्किल बन जाता, तो आधा चक्र है, आधे चक्र मतलब यहाँ P से Q तक, तो P से Q तक की दूरी जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, पूरी परिधि यहाँ से ऐसे ऐसे आया यहाँ तक पहुँचता तो एक साइकिल निकलता, पूरी परिधि 2πr होती है, तो आधी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 यानी आधी परिधि, और आधी परिधि यानी 1/2 गुणे 2πr, 2πr यानी 2πr, 2πr क्या था, पूरी परिधि, उसका हाफ कर दिया, क्या गया, πr, यानी अब ये πr क्या हो गया, दूरी हो गई और आधा चक्कर लगाने में। और इसी तरह से विस्थापन निकाल लेंगे, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन इक्वल टू अंतिम बिंदु यानी Q माइनस प्रारंभिक बिंदु P। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु क्या हो गया, P, तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, Q माइनस P यानी PQ जो होगा क्या होगा, ये वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास यानी त्रिज्या का दुगना होता है, तो कितना हो जाएगा
2 × r बराबर 2r मीटर। अगर मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर में हो गया, ठीक है ना। मीटर में मेजर करते हैं हम तो क्या हो गया, वो मीटर में हो गया। तो यहाँ आपने विस्थापन अर्धवृत्त में क्या निकाल लिया कि अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। अंतिम बिंदु Q से डिनोट किया है, प्रारंभिक बिंदु P है यानी PQ। PQ क्या है, जो चित्र में दिख रहा है वो क्या है बेटा, व्यास है। तो व्यास हम किसी वृत्त का कैसे निकालते हैं, अगर त्रिज्या में हम 2 बार गुणा कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, व्यास मिल जाता है। जैसा कि यहाँ मिला 2 × r बराबर 2r। तो यहाँ आपने दूरी तो देखा कितना है, दूरी हो गया πr और विस्थापन कितना हो गया 2r। ठीक, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ तक आपका हो गया, आपका ये दूरी और विस्थापन की ये 2-3 सवाल हमने लेके आया था, बड़ा अच्छा वो आपने नोट कर लीजिए। और यहाँ नोट करने के बाद आप उस पर, और आपके बुक में होगा, उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई समस्या होगी तो उस पर आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना, पूछ भी सकते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट से देखते हैं। ठीक, अगर कोई समस्या होती है तो फिर से पूछिएगा आप लोग, ठीक है।